Everyone, welcome to my YouTube channel. So today I explain exercise 1.2 and some two topics included in intro. कि इंट्रो के अंदर सिर्फ दो टॉपिक आपको पता होना चाहिए एंड अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे लास्ट वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया है एंड उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देखना। एंड अब जो एक्सरसाइज क्या है 1.2 एंड उसमें आपको दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। फर्स्ट प्राइम नंबर। अब आपको देखो नॉर्मली आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आप कह दोगे कि सर जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता एंड जो किसी का डिवाइड नहीं होता एंड उसमें सिर्फ अपने आप का डिवाइड होता है या वन का, तो आप उसको प्राइम नंबर बोल देते हो। बट अकॉर्डिंग टू अगर डेफिनेशन अपनी बात करें ना तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे जिसमें ओनली टू फैक्टर्स, कितने, सिर्फ दो फैक्टर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओनली टू फैक्टर होंगे तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 क्या आपको पता है फैक्टर, या तो 2 1 के टेबल में आता है या 2 2 के टेबल में आता है। अगर कह दो कि सर अपन 4 लिखते हैं तो 4 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है, तो सर आप कहोगे कि ये 4 भी तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। नहीं, 4 1 के टेबल में भी तो आता है। तो मतलब सिर्फ दो फैक्टर होंगे उसको ही अपने प्राइम नंबर बोलेंगे एंड फर्स्ट फैक्टर उसका 1 होगा एंड सेकंड वो इटसेल्फ खुद होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास प्राइम नंबर किसको बोलेंगे जिसके ओनली फॉर 2 फैक्टर होंगे। आप एग्जांपल्स में से लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। एग्जांपल क्या लिखोगे एग्जांपल में आप, एंड एग्जांपल में आप क्या लिखोगे कि आप एग्जांपल में 2 लिख सकते हो। 2 के जो फैक्टर अगर करें अपन तो क्या बनेगा, एक तो 1, मैंने बोला एक तो फैक्टर होगा उसका 1 होगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। ओके, और जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर का कोई मतलब काउंटिंग नहीं है, बहुत नंबर हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर की जब कोई काउंटिंग नहीं है तो नेचुरल नंबर में से तो प्राइम नंबर चूज किए जाते हैं, तो इसलिए इनकी कोई काउंटिंग इनफाइनाइट तक चलती है, बड़े से बड़े आप फाइंड कर सकते हैं। एंड एक तो मैंने बोला उसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा एंड सेकंड वो खुद होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लेता हूं एंड 3 के अंदर फर्स्ट इज 1 के टेबल में आता है, सेकंड इज 3 के टेबल में आता है। तो मतलब मैंने बोला एक तो उसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, वो खुद होगा। ठीक है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड सेकंड जो होगा वो इटसेल्फ खुद ही होगा। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 का एक तो 1 होगा एंड एक इटसेल्फ 5 खुद ही होगा। तो मतलब प्राइम नंबर आपको अभी तक मेरे आइडिया से पता लग गए होंगे कि उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो उसमें 1 होगा और एक वो खुद होगा इटसेल्फ, वही मतलब जो भी नंबर है वही होगा। तो जिसके दो फैक्टर होते हैं जिसमें एक आता है दूसरा वो खुद नंबर है एंड उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। एंड सेकंड कंपोजिट नंबर, जस्ट प्राइम नंबर का मतलब कि जितने भी नंबर है प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। बट कंपोजिट में आपने क्या ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर में क्या है कि फैक्टर देखो कितने भी हो सकते हैं वैसे तो, पर मोर देन 2 2 से ज्यादा होने चाहिए। बस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, बस 2 से ज्यादा, 2 होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा। तो 2 से ज्यादा तो 3 भी हो सकते हैं। जैसे आप लिखो, जैसे मैंने 4 लिखा, अब आपको पता है कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। मैंने लिखा 6 तो आप लिखो सर 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, 6 6 के टेबल में भी आता है। तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर्स। आई बात समझ में? तो एक 2 एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो, और भी एग्जांपल लेना तो बहुत से एग्जांपल आप कितने मर्जी लिख सकते हो, एग्जांपल कितने मर्जी बना लो। 10 लिख लो, 10 1 के टेबल में भी आता है, 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है, 10 10 के टेबल में भी आता है। तो मतलब कि आपने ध्यान रखना है कि जिसमें दो फैक्टर बनते हैं
प्राइम नंबर है, जिसमें 2 से ज्यादा बनते हैं वो कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको इतना सा टॉपिक ये क्लियर होगा। एंड अभी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फिर अगर इसको नोट डाउन करना हो तो कर लेना, बाकी कोई ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए प्राइम कौन से होते हैं, कंपोजिट कौन से होते हैं। फिर भी अगर नोट डाउन करो तो कर लो। एंड इसी टाइप से अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है जो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपली कि जो भी अपने पास पार्ट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, एंड इनके अपन को क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर, एंड उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, पार्ट फर्स्ट सिंपली है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 140 है एंड 140 के आपने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। एंड प्राइम फैक्टर मेथड आपको अच्छी तरह आता होगा, 6, 7, 8, 9 तक अपने प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आपको डिविजिबिलिटीज नहीं पता है तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिविजिबिलिटीज का लिंक दे दूंगा, एंड आप उसमें सभी नंबर्स की मतलब जितने भी नंबर्स से डिविजिबल करते हैं तो उनकी डिविजिबिलिटी आप सीख सकते हो। तो डिविजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले आपको पता है लास्ट में अगर 0 या 2 की टेबल वाला कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करेंगे कितना आएगा, 70, एंड फिर 2 से करेंगे 35, एंड फिर देखो 2 से तो नहीं होगा, एंड 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 की टेबल में 35 रिपीट नहीं होता। एंड फिर किससे करेंगे, 5 से, एंड 5 7 जा 35, एंड 7 से करेंगे तो 1। ओके, तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, मींस क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 7 then equals to 140। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो है, बट 2 into 2 है तो इसको मैं 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको आप इस फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ऐसे लिखो तो भी सही है, ऐसे लिखो तो भी सही है। ओके, तो ऐसे आपने इस फर्स्ट पार्ट को करना था, ठीक। एंड इसी टाइप से सेम एज आपने सेकंड पार्ट को भी करना है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, 156, एंड 156 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 से किया, 7 2 जा 14, 8, फिर 2 से 39, फिर 2 से नहीं होगा, एंड 3 से 13, एंड 13 से करोगे तो 1, एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 into 2 into 3 into 13 then equals to 156, and 2 का पावर 2 into 13 into is equal to 156। ओके, तो इस टाइप से आपने इनको करने हैं। तो अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो, एंड थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, इसी को रिपीट करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो प्राइम फैक्टर आपको करने आना चाहिए, बस इनफ। अगर प्राइम फैक्टर करने आते हैं तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप थर्ड को करोगे तो थर्ड में क्या है आपके पास, 3, 8, 2, 5। तो फर्स्ट टाइम देखो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से करके देखिए। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ 3 से हो रहे हैं। 3 से करेंगे 1, 3 2 जा 6, एंड 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, एंड फिर अगेन 3 से करते हैं, होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एंड 3 5 जा 15, एंड फिर 3 से करें तो हो जाएगा, नहीं होगा सर, 3 से नहीं होगा। आप किससे करेंगे, 5 से करते हैं इसको, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो प्राइम नंबर से होगा, ये भी ध्यान रखना। तो किससे हो जाएगा, 8 5 जा 40, एंड 5 5 जा, फिर 5 से 17, एंड फिर 17 से 1। तो क्या लिखोगे, 3 into 3 into 5 into 5 into 17 then equals to 3 8 2 5, and again 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, and into 17 then equals to 3 8 2 5 your answer। ओके, तो इस टाइप से इसको कर सकते हो। एंड अभी ध्यान देना, ये सारे आप इसी टाइप से कर सकते हो। तो आई होप, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये सारे पार्ट करवाने पड़ेंगे। तो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, डू योरसेल्फ छोड़ सकता हूं,
आई होप अच्छी तरह आपको ये समझ में आ गए होंगे। एंड ये 2 पार्ट्स आप होमवर्क में कर सकते हो, ये भी होमवर्क में है एंड ये भी होमवर्क में है। तो 3 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड इसी प्रोसेस को आप यूज करते हुए इन 2 पार्ट्स को भी सॉल्व करोगे। ओके, तो नोट डाउन कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट अभी अपन ने कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहला काम अपना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वो आपको अच्छी तरह आता है। तो सिंपली अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ आपको फाइंड करना आता है, एलसीएम भी आपको फाइंड करना आता है। एंड ध्यान देना भाई, हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड अगर करते हैं तो अपने क्या करते हैं, फैक्टर करते होते हैं। तो 26 के अपन फैक्टर करेंगे 2 से 13 एंड 13 से 1। ओके, एंड 91 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 से नहीं, ये होएगा 7 से 13 7 जा 91। ओके, एंड अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ देखो क्या आएगा मेरे पास। तो सिंपली है एचसीएफ क्या आएगा, फर्स्ट टाइम 26 के अपन ने फैक्टर क्या लिखे 2 into 13 एंड 91 के 7 into 13। तो आपको पता है एचसीएफ अभी अपन ने किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो और कॉमन आता हो तो वो क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया यहाँ 30। तो एचसीएफ मैंने फाइंड आउट कर लिया है 30। ओके, एचसीएफ मैंने जैसे फाइंड किया, अब मेरे को क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एंड एलसीएम देखो, एचसीएफ मैंने फाइंड किया, अब देखो मेरे अगर इधर नोट करना तो इसके बाद में जो प्रोसेस करूंगा वो इसके बाद में नीचे नोट करनी है। एंड अब मेरे को सेकंड टाइम क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या, एलसीएम। एंड एलसीएम आज तक आपने किया है तो आपको पता है एलसीएम के लिए क्या करते थे, इन दोनों नंबर को एक साथ फैक्टर करते हैं। तो एक तो 26 और एक क्या है 91। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, 2 से, तो ये हो गया 13, 91 में 2 का डिवाइड होता नहीं है एज इट इज। एंड फिर किससे करोगे, 7 से, क्योंकि ये 3 से नहीं होता, 4 से 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। तो 7 से करेंगे तो डायरेक्टली ये 13 एंड ये भी 13 एंड नेक्स्ट टाइम 13 से होगा 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 2 into 7 into 13। इन सभी के अगर मल्टीप्लाई करते तो वो एलसीएम होता है ना, तो कितना आएगा एलसीएम, 13 7 91, 91 into 2 182। तो 182 मेरे पास क्या आ जाता है, 182 इज एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 182। पहले ये नोट करना है फिर ये करना है। पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वर्क मेरा क्या था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, वो मैंने कर दिया। ओके, एंड उसके बाद में उसने बोला था वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई क्या करना है वो ध्यान देना भैया। वेरीफाई में आपने क्या करना है, एंड वेरीफाई में आपने क्या करना है, अब वेरीफाई उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के आगे देखो, अगर आप ध्यान दे रहे हो, उसने बोला हुआ है कि ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या, एचसीएफ। कहता है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आना चाहिए, वो किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कहता है जो दोनों नंबर आपको दे रखे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, एंड जो एचसीएफ और एलसीएम आपने फाइंड किया उन दोनों की मल्टीप्लाई का सिस्टम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई अगर इक्वल होंगी तभी ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज ये अपनी मतलब वेरीफाई नहीं होगा। मतलब एचसीएफ एलसीएम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर यहाँ से दोनों इक्वल आते हैं तो मतलब एचसीएफ और एलसीएम आपने बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया। एंड ये चीज आप याद भी रख लेना, आगे ये टाइप का फॉर्मूला है एंड जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी यूज होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करता हूँ। क्या, लेफ्ट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को पता है क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब ध्यान देना भी, लेफ्ट हैंड साइड दो साइड है इसकी, लेफ्ट एंड राइट। एलसीएम कितना है और ये कितना है मेरे पास, तो एलसीएम है मेरे पास 182 एंड एचसीएफ है
13 एंड इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 13 टू ज़ा 26 कैरी 2, 13 8 ज़ा 104 और 2 106 कैरी 10, 13 1 ज़ा 13 और 10 23, तो आपका आंसर आ जाता है 2366। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट हैंड साइड में यही है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जो दोनों नंबर आपके पास है इन दोनों का प्रोडक्ट मींस 26 into 91। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप 91 into 26 and 26 1 is 26 carry 2 and 26 9 is 234 and 236 क्या आ जाएगा आपका आंसर 2366। तो आपको वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, तो यस देख लो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड इसको आप नोट डाउन कीजिए, पहले ये नोट करना है फिर उसके बाद में ये एंड उसके बाद लास्ट में ये। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जो इसका बी पार्ट है जैसे पहले उन्होंने ए पार्ट किया है एंड बी पार्ट या सेकंड पार्ट लिख सकते हो आप, तो वही सेम प्रोसीजर है क्या सॉल्यूशन करेंगे वही सेम प्रोसीजर, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ और फिर दोनों का प्रोडक्ट करके वेरीफाई। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स राइट करूं जिससे मैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर पाऊंगा। 2 से करते हैं 2 2 ज़ा 4 1 5 10 एंड क्या आ जाएगा 5। ओके, फिर 2 से तो होगा नहीं एंड 3 से हो सकता है 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड फिर करें तो 3 से नहीं होगा 5 से होगा डायरेक्टली एंड 5 से 17 एंड फिर 17 से 1। तो आपके इसके फैक्टर आपको पता लग गए क्या आएंगे फैक्टर, पहले इसके भी कर लें 92 के फैक्टर कर लें फिर बार बार अपने को मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से करेंगे कितना आएगा 46 एंड फिर 2 से करेंगे तो 23 एंड फिर लास्ट इज 23 से 1, तो क्या आ जाएगा 510 के अगर फैक्टर देखें तो क्या है 2 into 3 into 5 into 17। ओके, एंड अगर 92 के फैक्टर अपने सीन करें तो 2 into 2 into 23 एंड इससे आपको पता लग रहा है कि कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ ओनली फॉर 2 कॉमन आ रहा है और कोई भी फैक्टर मेरे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे पास एचसीएफ हो जाएगा 2, तो एचसीएफ मैंने फाइंड कर लिया एंड अब सेकंड मेरे को क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। अभी मैंने क्या किया एचसीएफ फाइंड किया, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है दोनों जो नंबर है उनको एक साथ यूज करना है कंबाइंड करके 510 92 फिर 2 से करेंगे 255। देखो फैक्टर तो आपको यहां से हेल्प मिल सकती है, ये 46 हो जाएगा फिर 2 से करोगे तो ये तो होता नहीं 2 से डिवाइड एज इट इज एंड ये 23 एंड अब 3 से करेंगे तो 8 24 एंड 5 23 एज इट इज एंड इसको करेंगे तो 5 से करेंगे 17 एंड 23 एंड इसको करते हैं तो फर्स्ट टाइम 17 से 1 क्योंकि ये देखो ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, तो प्राइम नंबर आ गए तो उनके तो कोई वेक्टर होते ही नहीं, उनको तो उसी से करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है। एंड इन सभी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है एलसीएम। तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23 देन इक्वल्स टू कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखो 2 to the 4 4 3 is 8 सॉरी 2 to the 4 4 3 is 12 12 5 is 12 5 is 60 60 into 17 तो कितना आ जाएगा 0 का 0 17 0 का 0 17 5 is 85 17 6 is 102 एंड इनटू में लास्ट में क्या करना है 23 से करेंगे 0 46 कैरी कितनी आई 46 4 एंड फिर 23 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 दैट मींस 23,460। तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ गया ये आपका
एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता लग गया आपका कितना आ गया 23,460। एंड नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है इसके बाद में वही सेम प्रोसीजर वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है 2 मल्टीप्लाई कर दो इजी है मल्टीप्लिकेशन तो 0 का 0 2 से करेंगे 12 1 कैरी 8 और 1 9 एंड 2 से करेंगे 6 एंड 2 से करेंगे 4 तो 46,920। एंड नेक्स्ट टाइम क्या था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जो दोनों नंबर दे रखे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट दैट मींस 500 इंटू 92 इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपन तो क्या आएगा करके देख लो 92 इंटू 0 0 92 1 92 कैरी 9 एंड नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 92 इंटू 5 10 1 कैरी 45 46 एंड 9 ऊपर कैरी थी 4 46 9 कितना कितना आ जाएगा 46 और 9 तो ये अपना कितना आ जाता है 46,920 ओके 46,920 46,920 तो दोनों इक्वल है दैट मींस अपना एचसीएफ और एलसीएम क्या है एक्यूरेट है जिससे अपना वेरिफिकेशन भी हो रहा है ओके तो आप इसको नोट डाउन कीजिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन सेकंड है उसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है क्या फर्स्ट नंबर आपके पास 336 है एंड सेकंड नंबर आपके पास 54 है दोनों का आपने पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है एंड फिर उसको वेरीफाई करना है क्या करना है वेरीफाई। तो ये तीनों स्टेप आपको इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड जो थर्ड पार्ट है वो फिर आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ क्या ट्राई डू योर सेल्फ ये होमवर्क में है एंड सभी स्टूडेंट्स करेंगे इनको ओके। एंड अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है मेरे पास क्वेश्चन थर्ड अगर आप रीड करो तो क्या है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें क्या करना है आपने क्वेश्चन थर्ड फाइंड द LCM and HCF LCM और HCF आपने फाइंड करना है। आगे की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं मैं बता देता हूं कि फाइंड द HCF and LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड मेथड उसने फिक्स कर दिया कि किस मेथड से करना है प्राइम फैक्टर मेथड से करना है और किसी मेथड से नहीं करना सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड से आपने करना है क्वेश्चन थर्ड को। एंड फर्स्ट पार्ट आई राइट फर्स्ट पार्ट इज 12 15 एंड 21 तो यहाँ 3 नंबर आ गए हैं 2 नहीं है एंड सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से ओके। तो फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट पार्ट को देखो फर्स्ट पार्ट क्या है सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं तो 12 के फैक्टर 2 से करेंगे 6 एंड 2 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1 एंड 15 के फैक्टर करें तो 3 से 5 एंड 5 से 1 ओके। एंड नेक्स्ट इज 21 3 से करें तो 7 एंड 7 से करें तो 1 तो 2 into 2 into 3 equals to 12 3 into 15 equals to 15 3 into 5 equals to 15 3 into 7 equals to 21 that means कॉमन देखो इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा सॉरी कॉमन आ रहा है 3 3 आ रहा है सॉरी। तो देखो सभी में से अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है ओनली फॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर सभी में क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है अगर आपको पता लग रहा हो तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली फॉर 3 है तो एचसीएफ मेरे पास कितना हो जाता है फिर एचसीएफ हो जाता है 3 एचसीएफ कितना हो जाता है 3 एंड जो सेकंड आपको फाइंड करना है वो करना है क्या एलसीएम क्या करना है एलसीएम एंड एलसीएम में आपको पता है क्या करते हैं जितने भी नंबर हो उन सभी को एक साथ
मतलब कि फैक्टर करते हैं 12, 15 एंड 21। तो 2 से करेंगे 6, दिस इज एज इट इज अगेन 2 से 3, 15, 21, 3 से 1, 5, 7 एंड अगेन 5 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे तो 1, 7 एंड 7 से करेंगे तो 1, 1, 1। दैट मींस ये मेरे पास इसके क्या हो गए फैक्टर्स, एंड इनके अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा एलसीएम। तो क्या आएगा 2 into 2 into 3 into 5 into 7। मल्टीप्लिकेशन करो 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 into 7 420। तो एलसीएम कितना आएगा 420। ओके, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। एंड सिंगल क्वेश्चन आपको मैं यहाँ करवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ऐसे कि सर इन चैप्टर्स के एग्जाम्पल भी करवाए जाए तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को पता लगे कि आप एग्जाम्पल की नीड भी है। तो मैं ईच चैप्टर की एग्जाम्पल्स की अलग सेपरेट मतलब अलग अलग वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। एंड अप्रोक्सीमेट देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जितने ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनको बेनिफिट होगा, एंड वो अपना मतलब कि पहले अपना रिवीजन कर लेंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, देन एग्जाम टाइम क्या होगा कि आपको रिटन वर्क आपके लिए कम हो जाएगा, सिर्फ आप किस पे प्रैक्टिस पे यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, जिससे आपके स्कोर अच्छा होगा, बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए। एंड फिर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में क्या है, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर किया कीजिए कि जिससे हर बच्चा बेनिफिट ले पाए। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले 17 का फैक्टर करें, तो 17 तो एक प्राइम नंबर है तो 17 तो 17 से ही होगा। ओके, एंड 23 का करें तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो भी किससे होगा 23 से होगा। एंड 29 का अगर फैक्टर करें तो 29 भी किससे होगा, सिर्फ 29 से होगा क्योंकि वो भी एक प्राइम नंबर है। तो क्या आएगा देखो 17 इंटू अगर मैं 1 कर दूं तो 17 ही आएगा ना, 23 इंटू 1 कर दूं तो क्या आएगा 23 आएगा, 29 इंटू 1 कर दूं तो भी 29 आएगा। तो ध्यान देना भाई, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता तो ध्यान देना कभी भी HCF कभी भी जीरो नहीं होता, HCF कभी भी जीरो नहीं होता। तो अगर HCF कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 तो आ सकता है ना, 17 इंटू 1 17 होते हैं, 23 इंटू 1 23 होती है, 29 इंटू 1 29 होते हैं। तो HCF कभी भी जीरो नहीं आता, जो सबसे छोटा HCF आएगा वो 1 आएगा। तो HCF जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप क्या लिखते हो 1। तो HCF कितना आ गया आपका 1। एंड उसके बाद में सेकंड आपको क्या फाइंड करना था, LCM। क्या करना था LCM। एंड LCM में आप क्या करोगे, वही सेम 17, 23 एंड 29। तो फर्स्ट टाइम आप किससे करोगे 17 से करोगे 1, 23 एज इट इज 29, फिर 23 से करोगे 1 एंड 29, फिर 29 से करोगे 1 1 1। ओके, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल्स टू जो भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर। तो आई होप आप करके देख लो इसको, वैसे तो आप कर लोगे। 23 इंटू अगर 17 करते हैं तो 17 3 51 कैरी 5 39 हो जाएगा, इंटू 29 करते हैं 9 9 81 1 कैरी 8 9 3 27 और 8 35 इंटू 2 18 1 कैरी एंड 6 और 1 7 दैट इज 9 3 3 11। तो आई थिंक यही आ रहा है इसका आंसर 1 1 3। आई होप चेक मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका जो एलसीएम है वो क्या आता है 11,339। ओके, तो एलसीएम मेरे को कितना मिल गया, इतना एलसीएम मिल गया। तो मेरे को फाइंड क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम ही तो करना था। ओके, एंड इसका जो लास्ट पार्ट बचता है मेरे पास, थर्ड पार्ट, 3 ही पार्ट है। एंड जो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25।
तो आप इनको भी करके देखोगे, ये भी बहुत इजी है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप HCF 1 लिख दोगे और LCM आप फाइंड कर लोगे। तो ये आपके होमवर्क में ऐड कर रहा हूं मैं, आप ये क्वेश्चन करोगे। ओके, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। एंड इन तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने आपके होमवर्क में ऐड किए हैं उनको करना है एंड इनको अच्छी तरह नोट करना है। वेरी इजी पार्ट्स हैं। एंड जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो कल अपन वर्क करेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे 5th, 4th, 5th और 6th। तो इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और पेंडिंग है एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सॉरी, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं एंड वापिस से आपको बोल रहा हूँ बेटा, अच्छी तरह नोट्स प्रिपेयर कर लो और क्या नाम है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए कि मतलब एक ब्लॉग के अंदर तो अपने मतलब सारे बच्चे आपके साथ ऐड हो एंड जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद अपन लाइव क्लास लगा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो क्या मतलब कि अगर ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वाईफाई वगैरह अच्छा नेटवर्क अपने को सेटअप हो जाता है, तो फिर अपने कोशिश करेंगे कि फ्री लाइव क्लास, देखो मैं फीस की तो बात ही नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। फ्री लाइव क्लास अपन कोशिश करेंगे कंटेंट करवा पाए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि आप इस मंथ के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जिससे 1000 सब्सक्राइबर अपने जल्दी हो जाए। एंड कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मोस्टली मेरे पास 300 स्टूडेंट्स मेरे लगभग ऐड है मेरे साथ। तो अगर एक बच्चा 5 सब्सक्राइबर भी करवा देता है, एक बच्चा अगर 5 सब्सक्राइबर करेगा तो बहुत जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एंड अगर अपने 1000 सब्सक्राइबर होते तो फिर अपने लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।